गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव फ्रेज। PHRASE फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, तो एडजेक्टिव फ्रेज होते तो एडजेक्टिव ही है। अब बात ये आती है फ्रेज क्या होते हैं। तो देखिए, फ्रेज से पहले आप ये जानते हैं वर्ड क्या होता है। WORD वर्ड क्या होता है। वर्ड का मतलब होता है शब्द। एक शब्द को हम वर्ड कहते हैं। और अगर एक साथ एक से ज़्यादा शब्द लिखे हों, एक साथ एक से ज़्यादा शब्द लिखे हो लेकिन वो सेंटेंस ना हो। ठीक है, बात का मतलब समझिए कि जब एक साथ एक से ज़्यादा शब्द लिखे हो लेकिन वो एक सेंटेंस ना हो, तो वो जो शब्द लिखे हुए हैं एक से ज़्यादा, उनको हम बोलेंगे फ्रेज। क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? फ्रेज बोलेंगे। PHRASE। देखिए, अगर एक वर्ड है तो वो वर्ड है ही, लेकिन अगर एक से ज़्यादा वर्ड हैं तो वो हो जाता है फ्रेज। ठीक है, अब वो होता है एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज कब होता है? जब हम उस फ्रेज का इस्तेमाल एडजेक्टिव के फॉर्म में करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, उनकी क्वालिटी बताने के लिए करते हैं, उनको मॉडिफाई करने के लिए करते हैं, तो उस फ्रेज को हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेजेस कैन बी यूज्ड लाइक सिंगल एडजेक्टिव्स। देखिए, एक तो सिंगल एडजेक्टिव होता है जैसे कि गुड, बैड, टॉल, शार्प, ऑनेस्ट, एरोगेंट। ठीक है, ये सारे सिंगल एडजेक्टिव्स हैं। और अगर हम इनसे फ्रेजेस बना दें, क्या बना दें? फ्रेजेस बना दें, यानी कि एक से ज़्यादा शब्द इसके साथ लगा दें तो फ्रेज बन जाएगा। तो फ्रेज का इस्तेमाल बिल्कुल उसी तरह किया जाता है जैसे हम सिंगल एडजेक्टिव इसका इस्तेमाल करते हैं। किसको डिस्क्राइब करने के लिए? नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम सिंगल एडजेक्टिव्स की तरह ही फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेजेस दैट आर यूज्ड इन दिस वे आर कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेजेस। तो ऐसे फ्रेजेस जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है, पैसिव वॉइस है यहाँ पर भी, ऐसे फ्रेजेस जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है इन दिस वे, इस तरीके से। किस तरीके से? लाइक सिंगल एडजेक्टिव, सिंगल एडजेक्टिव के तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट एडजेक्टिव फ्रेजेस कम आफ्टर द वर्ड दे डिस्क्राइब। ये तो आपने एडजेक्टिव की भी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? नाउन के पहले आते हैं। हमेशा तो नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली केसेस में वो नाउन के पहले आते हैं। पहले एडजेक्टिव आता है और उसके बाद नाउन आता है, जैसे टॉल गर्ल, ऑनेस्ट बॉय, है ना, लार्ज बिल्डिंग, इस तरह से। लेकिन एडजेक्टिव फ्रेजेस के बारे में थोड़ा सा अलग है। एडजेक्टिव फ्रेज जो होते हैं वो ज़्यादातर कम आफ्टर द वर्ड दे डिस्क्राइब। जिस वर्ड को वो डिस्क्राइब करते हैं, जिस नाउन को वो डिस्क्राइब करते हैं, अधिकतर उसके बाद ही आते हैं। उनको पहले नहीं लगाया जाता है, उनको कहाँ लगाया जाता है? बाद में लगाया जाता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देके समझिए। सेंटेंस है, हु इज़ द गर्ल विद लॉन्ग हेयर। हु इज़ द गर्ल विद लॉन्ग हेयर। तो यहाँ पर देखो कि वो लड़की कौन है, वो लड़की कौन है। तो यहाँ पर हु क्या है? हु जो है वो प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इज हेल्पिंग वर्ब है और गर्ल नाउन है। अब इसके बाद लिखा हुआ है विद लॉन्ग हेयर, विद लॉन्ग हेयर। तो ये देखिए, गर्ल के बारे में बताया जा रहा है, उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो लड़की कौन है जिसके लंबे बाल हैं। कौन सी लड़की? जिसके लंबे बाल हैं, लंबे बालों वाली लड़की। ठीक, तो यहाँ पर लड़की का डिस्क्रिप्शन कितने शब्दों से किया जा रहा है? 1 2 3, 3 शब्दों से किया जा रहा है। तो ये 3 शब्द एक साथ आ रहे हैं, इसीलिए ये फ्रेज है। क्या है? ये फ्रेज है। ठीक, और फ्रेज है और एडजेक्टिव फ्रेज भी हैं। क्यों? क्योंकि ये गर्ल को डिस्क्राइब करने के लिए यूज हो रहे हैं। किसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज हो रहे हैं? गर्ल को डिस्क्राइब करने के लिए यूज हो रहे हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ये गर्ल की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, देखिए अगला, माई फ्रेंड लिव्स इन द हाउस। जो मेरा फ्रेंड है वो कहाँ रहता है? वो घर में रहता है। अब देखिए घर के आगे क्या लिखा हुआ? अक्रॉस द स्ट्रीट।
अक्रॉस द स्ट्रीट मतलब गली के सामने, गली के सामने, गली के ठीक सामने। तो कौन से घर में? उस घर में जो घर गली के ठीक सामने है। कौन से घर में? उस घर में जो घर गली के ठीक सामने है। तो हाउस को डिस्क्राइब किया जा रहा है। कौन सा घर? अक्रॉस द स्ट्रीट वाला घर। कौन सा घर? अक्रॉस द स्ट्रीट वाला घर। हाउस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जिस वर्ड को हम डिस्क्राइब करते हैं उस वर्ड के साथ में, उस वर्ड के बाद में हम एडजेक्टिव फ्रेज को यूज करते हैं। तो माई फ्रेंड लिव्स इन द हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट। तो यहाँ पर हाउस के बारे में कुछ ना कुछ कहा जाएगा, कुछ ना कुछ बताया जाएगा। ठीक, तो ये जो है अक्रॉस द स्ट्रीट, ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये किसकी विशेषता बता रहा है? हाउस की। आगे देखिए, मिसेस मल्होत्रा इज टॉल एंड स्लिम। मिसेस मल्होत्रा इज टॉल एंड स्लिम। तो कौन है मिसेस मल्होत्रा? कैसी हैं? टॉल एंड स्लिम है। अब वैसे तो ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं जिनको हमने एंड कंजंक्शन से जोड़ा है, लेकिन ये पूरा एक साथ ही यूज हो रहा है, टॉल एंड स्लिम, क्योंकि पतली और स्लिम दोनों एक साथ ही यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये फ्रेज है, टॉल एंड स्लिम फ्रेज है। और फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों? क्योंकि ये मिसेस मल्होत्रा को डिस्क्राइब कर रहा है कि मिसेस मल्होत्रा कैसी हैं, ऐसी हैं। हालांकि बीच में अब आप कहोगे कि डायरेक्ट नहीं ऐड हो रहा है, बीच में एक हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बीच में एक हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है, लेकिन ऐसा कम होता है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि नाउन के तुरंत बाद एडजेक्टिव फ्रेज आते हैं, लेकिन जब ऐसा होता है तो भी एडजेक्टिव फ्रेज लगाया जा सकता है। ठीक, क्योंकि बस ये देखा जाता है उस टाइम पर कि क्वालिटी बताई जा रही है जिस पर्सन की, उस पर्सन के बारे में आप देखते हैं। मिसेस मल्होत्रा की क्वालिटी बताई जा रही है कि वो टॉल एंड स्लिम है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज है। आगे देखिए, दिस इज द रोड, ये सड़क है, टू मुंबई, किधर को जाती हुई? मुंबई को जाती हुई। तो दिस इज द रोड टू मुंबई। तो कौन सी रोड है ये? जो मुंबई की ओर जा रही है। तो टू मुंबई एक से ज़्यादा शब्द हैं, टू मुंबई एक से ज़्यादा शब्द हैं, इसलिए फ्रेज है। और कौन सी सड़क? वही वाली सड़क जो मुंबई की ओर जा रही है, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ये रोड की विशेषता बता रहा है। तो दिस इज द रोड टू मुंबई, ये रोड की विशेषता बता रहा है, टू मुंबई। तो यहाँ पर ये विद लॉन्ग हेयर एडजेक्टिव फ्रेज है, अक्रॉस द स्ट्रीट एडजेक्टिव फ्रेज है, टॉल एंड स्लिम एडजेक्टिव फ्रेज है, टू मुंबई एडजेक्टिव फ्रेज है। तो ज़्यादातर एडजेक्टिव फ्रेज जिस वर्ड को, जिस प्रोनाउन को, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं उसके बाद में ही आते हैं। लेकिन सम एडजेक्टिव फ्रेजेस कम बिफोर द वर्ड दे डिस्क्राइब। कुछ एडजेक्टिव फ्रेजेस ऐसे भी होते हैं वो कम बिफोर द वर्ड, उस वर्ड के पहले आते हैं जिनको वो डिस्क्राइब करते हैं। द वर्ड्स इन दीज फ्रेजेस आर ऑफन जॉइंड विद हाइफन्स। और इस तरीके के फ्रेजेस में जो वर्ड्स लिखे होते हैं उनको हम हाइफन से ज्वाइन करते हैं, मतलब इस तरह से हाइफन लगा देते हैं। जो आप देख रहे हैं ये, जिसे आप डैश बोलते हैं, ये क्या कहलाता है इंग्लिश में? हाइफन कहलाता है, HYPHEN हाइफन। यहाँ देखो हाइफन लगा है, यहाँ पर विद लॉन्ग हेयर के बीच में हाइफन लगा है, नहीं लगा। तो जहाँ पर फ्रेजेस में हाइफन नहीं लगा वो फ्रेज आएगा वर्ड के बाद, और जिस फ्रेज में हाइफन लगा हुआ है उसको हम लगा सकते हैं वर्ड के पहले। जैसे अ लॉन्ग लेग्ड बर्ड, लंबे पैरों वाली चिड़िया। एन 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड यानी कि 8 साल का बच्चा, 8 ईयर ओल्ड हाइफन लगा है। अ वेल ड्रेस्ड लेडी, बहुत अच्छे से तैयार हुई महिला, अ वेल ड्रेस्ड फ्रेज है ये। अ 10 सेंट कॉइन फ्रेज है ये, 10 सेंट। अ फन लविंग टीनेजर, फन लविंग फ्रेज है। तो फ्रेज समझ में आ रहा है बच्चों? एक शब्द है, ऐसे बताते हम कि अ लॉन्ग बर्ड, एक लंबी चिड़िया, ठीक, लॉन्ग बर्ड, अ लंबी चिड़िया, और ये लेग भी हटा देते तो ये एडजेक्टिव होता। लेकिन यहाँ पर तीन एडजेक्टिव हैं, ए डिटरमाइनर है, लॉन्ग है, लेग्ड है, तो ये पूरा का पूरा क्या है? फ्रेज है। तो फ्रेज को अच्छे से समझ लीजिए। फ्रेज क्या होते हैं कि जब आप एक से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल एक यूनिट की तरह करते हैं, ठीक, एक साथ करते हैं, किसी की प्रॉपर्टी बताने के लिए, किसी को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, तो उन सारे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। ठीक, चलिए एक प्रेजेंटेशन देखते हैं। लीजा इज अ टीचर विद अ लॉट एक्सपीरियंस। लीजा एक टीचर है, और कैसी टीचर है? जिसके पास बहुत सारा अनुभव है। तो लीसा जो है वो टीचर है, कौन सी टीचर है? बहुत सारे अनुभव वाली। तो टीचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं ये सारे शब्द, विद अ लॉट एक्सपीरियंस,
ठीक, तो ये जो पूरे है ना विद अ लॉट एक्सपीरियंस, ये हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज। शी इज़ द लेडी ऑफ ग्रेट विजडम, शी इज़ द लेडी ऑफ ग्रेट विजडम। अब यहाँ पर पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है लेडी ऑफ ग्रेट विजडम, क्योंकि ये किसके लिए आया है, शी के लिए आया है। जिस तरह से मिसेस मल्होत्रा वाला सेंटेंस आया था, मिसेस मल्होत्रा इज टॉल एंड स्लिम, उसी तरह से ये है शी इज़, यहाँ से पूरा ले लीजिए अ लेडी ऑफ ग्रेट विजडम। ये पूरा का पूरा आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि अ लेडी ऑफ ग्रेट विजडम कौन है, ग्रेट विजडम मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमती, जिसमें बहुत सारी बुद्धि है, वो हैं, वो लीजा जो है वो टीचर बहुत बुद्धिमान है। आगे देखिए, इंस्टेड ऑफ बीइंग एरोगेंट, एरोगेंट मीन्स घमंडी, और इंस्टेड ऑफ का मतलब के बजाय, और बीइंग मतलब होना। घमंडी होने के बजाय शी इज़ क्वाइट हम्बल टू एवरी स्टूडेंट इन द क्लास। अब यहाँ पर देखो फिर से आया, शी इज़, वो कैसी है, क्वाइट हम्बल टू एवरी स्टूडेंट, क्वाइट हम्बल टू एवरी स्टूडेंट। ये उनकी प्रॉपर्टी बताई जा रही है कि वो कैसी हैं, बिल्कुल हम्बल हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं, बिल्कुल पोलाइट हैं हर बच्चे के लिए इन द क्लास, जो बच्चा क्लास में पढ़ता है। तो ये शी की विशेषता बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, विशेषता बताना ज़रूरी है, ठीक। इन एडिशन टू रेगुलर सब्जेक्ट्स, रोज जो सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं वो उसके अलावा शी टीचेस अस गुड एथिक्स एंड एटिकेट्स टू बिल्ड आवर कैरेक्टर। वो हमें क्या पढ़ाती हैं, वो हमें गुड एथिक्स पढ़ाती हैं, अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, एटिकेट्स बताती हैं, व्यवहार करने का तरीका बताती हैं, टू बिल्ड आवर कैरेक्टर, टू बिल्ड आवर कैरेक्टर, ताकि हमारा चरित्र है उसका निर्माण हो सके, हमारे पास एक अच्छा व्यक्तित्व आ सके, एक अच्छा चरित्र आ सके। तो वो जो अपना सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं, मैथ, सोशल साइंस, कुछ भी पढ़ाती होंगी, लेकिन उसके अलावा वो हमें बहुत अच्छी अच्छी एथिक्स भी बताती हैं, बातें भी बताती हैं, एटिकेट्स भी बताती हैं कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए दूसरों के साथ, और घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, अपने कंपनी के लोगों के साथ, अपने स्कूल के टीचर्स के साथ, सबके साथ हमें कैसे एटिकेट्स कैसे होने चाहिए, हमारे व्यवहार करने के हमारे तौर तरीके कैसे होने चाहिए, वो हमें सिखाती हैं, जिससे कि हमारा एक सुंदर कैरेक्टर, शानदार कैरेक्टर हमारा बन जाए। तो शी टीचेस अस, वो हमें सिखाती हैं गुड एथिक्स एंड एटिकेट्स टू बिल्ड आवर कैरेक्टर। शी इज़ अ लेडी विद अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी टू, शी इज़ अ लेडी विद अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी टू। तो वो कैसी लेडी हैं, विद अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी टू, यानी कि उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है वो प्लीजिंग भी है, आनंददायक भी है। उनका पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, उनको उनके पास बैठने से, उनसे बातें करने से, उनके साथ समय गुजारने से अच्छा लगता है। तो ये भी जो है वो क्या है, एक एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि शी वो कैसी हैं, शी इज़ अ लेडी विद अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी टू। तो ये जो है वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर द स्टोरी। हु इज लीजा इन द स्टोरी, लीजा कौन है स्टोरी में, लीजा इज द टीचर। लीजा जो है वो स्टोरी में कौन है, टीचर है। तो लीजा इज द टीचर विद अ लॉट एक्सपीरियंस या विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। इज लीजा हम्बल और एरोगेंट, लीजा जो है वो हम्बल है या एरोगेंट है, लीजा जो है वो हम्बल है, लीजा इज हम्बल। वॉट डज लीजा टीच हर स्टूडेंट्स, लीसा जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाती हैं, तो लीसा टीचेस हर स्टूडेंट्स गुड एथिक्स एंड एटिकेट्स। लीसा टीचेस आ जाएगा डज हटाकर, टीचेस हर स्टूडेंट्स गुड एथिक्स एंड एटिकेट्स। ये इसके आंसर है, ठीक है। पढ़ लिए हमने, आपको करने नहीं है, करनी आपको एक्सरसाइज बी से है। देखिए एक्सरसाइज बी में क्या है, जो आपका होमवर्क यहाँ से स्टार्ट होता है। Fill in each blank with a suitable adjective phrase from the box below। ये आपको 6 एडजेक्टिव फ्रेज दिए गए हैं, वो आपको जो भी आपके सेंटेंस में सूटेबल लगेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करने हैं। जैसे देखिए, पहला एडजेक्टिव फ्रेज है कवर्ड इन स्वेट, पसीने में तरबतर, पसीने में नहाया हुआ। ऑफुली बैड, भयंकर रूप से बुरा, बहुत बुरा। ओल्डर देन मी, मुझसे बड़ा, उम्र में मुझसे बड़ा। स्वीट जूसी, मीठा है और रसदार है। अंडर द ब्लैंकेट, कंबल के अंदर। इन द कॉर्नर, कोने में। ये सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज हैं जो आपको यूज़ करने हैं। अब देखिए, द मैन, आदमी। अब कौन सा आदमी, कैसा आदमी, उसके लिए आपको यहाँ से कोई ना कोई जो वर्ड है वो आपको पिक करना है। टुक अ वेल डिजर्व्ड ब्रेक, टुक उसने लिया, अ वेल डिजर्व्ड ब्रेक। अब ये भी एक एडजेक्टिव फ्रेज है, अ वेल डिजर्व्ड ब्रेक। ब्रेक कैसा था, वेल डिजर्व था, और इसमें देखो हाइफन भी लगा हुआ है, ठीक।
तो ब्रेक की ज़रूरत किसे होगी? जो ज़्यादा थका हुआ होगा, और जो आदमी ज़्यादा थका हुआ होगा उसके लिए हम कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज यूज़ करेंगे? उसको पसीना आ रहा होगा तो कवर्ड इन स्वेट। तो आप क्या लगा सकते हैं? द मैन कवर्ड इन स्वेट टुक अ वेल डिजर्व्ड ब्रेक। आदमी जो पसीने में बिल्कुल तरबतर था, उसने एक ब्रेक लिया, उसने एक विराम लिया जिसको वो डिजर्व करता था, मतलब जो उसको चाहिए था। तो कौन सा आदमी? ऐसा आदमी जो पसीने में तरबतर है। दूसरा देखिए, माई ब्रदर इज, जो मेरा भाई है वो कैसा है? स्वीट एंड जूसी तो नहीं हो सकता है, अंडर द ब्लैंकेट भी नहीं हो सकता है, मुझसे उम्र में बड़ा हो सकता है। तो हम क्या लगा सकते हैं? माई ब्रदर इज ओल्डर देन मी। तो ये ओल्डर देन मी पूरा क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, आगे देखिए सेंटेंस नंबर 3, आई लव द टेस्ट ऑफ ए। मुझे टेस्ट पसंद है किसका? पीच का। कैसे पीच का? अब पीच तो एक फ्रूट है, तो फ्रूट कैसा होगा? स्वीट जूसी होगा। तो आई लव द टेस्ट ऑफ ए स्वीट जूसी पीच। तो मैंने स्वीट और जूसी के बीच में एक हाइफन लगा दिया है क्योंकि मैं उससे पहले यूज़ कर रही हूँ, जो नाउन है उससे पहले फ्रेज का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आगे देखो, द बिग बग, बग मीन्स कीड़ा, तो बहुत बड़ा कीड़ा, इज मूविंग टूवर्ड्स मी, मेरी ओर आ रहा है। तो कीड़ा कहाँ पर है? कॉर्नर में। तो द बिग बग, तो कॉर्नर हमने लगा दिया, इन द कॉर्नर। तो जो बहुत बड़ा कीड़ा है कॉर्नर में वो मेरी ओर आ रहा है। अगला देखिए, दैट ओल्ड फूड टेस्ट इज, जो खाना है कैसा है? ओल्ड है, बासी है। कल ही हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वी ऑलवेज शुड ईट फ्रेश फूड, है ना, लेकिन यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? ओल्ड फूड की। तो जो पुराना खाना है, टेस्ट, उसका जो टेस्ट है वो कैसा है? बहुत ही बुरा है, बहुत ही गंदा है। तो ऑफुली बैड, जब कोई चीज़ बुरी है तो बैड, और बहुत ही ज़्यादा बुरी है तो ऑफुली बैड। आगे देखिए, समथिंग, कुछ, वॉज मूविंग, चल रहा था। तो हमने लगा दिया अंडर द ब्लैंकेट। समथिंग, कुछ था, कहाँ था? अंडर द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट के नीचे था, ब्लैंकेट के अंदर था, वो वॉज मूविंग, चल रहा था। तो इस तरह से हम एडजेक्टिव फ्रेजेस को ब्लैंक्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर। और अगली एक्सरसाइज में देखिए आपको क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद एन एडजेक्टिव फ्रेज दैट इंक्लूड्स द प्रेपोजिशन इन ब्रैकेट्स। यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेजेस आपको खुद से बनाने हैं और ब्रैकेट्स में प्रीपोजिशन दिए हुए हैं कि आप प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके एडजेक्टिव फ्रेज बनाइए। जैसे देखिए, डज दिस ट्रेन, डज दिस ट्रेन, क्या यह ट्रेन किधर को जाती है? टू मतलब को जाना, किसी की ओर जाना। डज दिस ट्रेन टू मुंबई, क्या ये ट्रेन मुंबई को जाती है? तो कौन सी ट्रेन है? ऐसी ट्रेन जो मुंबई को जाती है। तो यहाँ पर टू मुंबई एक एडजेक्टिव फ्रेज है। दे लिव इन अ बिग हाउस, वे एक बहुत बड़े घर में रहते हैं। नियर, जो पास में है, तो हमने लगा दिया नियर द टेम्पल, जो मंदिर के पास में है। मंदिर के पास वाले एक बहुत बड़े घर में वो रहते हैं। आप कुछ भी लगा सकते हो, नियर द गार्डन लगा सकते हो, नियर द बिल्डिंग लगा सकते हो, है ना, कुछ भी लगा सकते हो। ईशाज डेस्क इज, ईशा की जो डेस्क है इज वो है अपोजिट, अपोजिट मतलब मेरे ठीक सामने। तो मैंने लगा दिया ईशाज डेस्क इज अपोजिट टू मी, अपोजिट टू मेरे ठीक सामने है। तो ये पूरा एक एडजेक्टिव फ्रेज है। द बकेट हैज़ अ होल, बकेट में एक होल है, और होल कौन सा है, कहाँ है? इन द मिडल, बीच में है। आप कहीं पर भी लगा सकते हो, इन द कॉर्नर लगा सकते हो। ठीक है, मैंने इन द मिडल लगा दिए, तो द बकेट हैज़ अ होल इन द मिडल। आगे देखिए, हु इज़ द मैन, वो आदमी कौन है जो, विद मतलब जिसके पास है, जिसके साथ है, मतलब आदमी, आदमी के बारे में आपको कोई एडजेक्टिव फ्रेज यूज़ करना है तो हमने लगा दिया हु इज़ द मैन विद रेड शर्ट, लाल शर्ट वाला वो आदमी कौन है, लाल शर्ट वाला वो आदमी कौन है। आप लगा सकते हो हु इज़ द मैन विद ब्लैक हैट, ब्लैक हैट वाला वो आदमी कौन है। तो इस तरह से ये आदमी के बारे में बताया जा रहा है, ये होल के बारे में बताया जा रहा है, ये ईशा की डेस्क के बारे में बताया जा रहा है, ये हाउस के बारे में बताया जा रहा है, और यहाँ ट्रेन के बारे में बताया जा रहा है। तो ये सब, ये सारे जो एडजेक्टिव फ्रेज हैं ये इन सारे नाउन्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, राइट एन एडजेक्टिव फ्रेज यूजिंग द एडजेक्टिव्स इन ब्रैकेट्स एंड अनदर एडजेक्टिव लिंक्ड विद एंड और बट। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। चलिए, यहाँ पर क्या है, एक वर्ड आपको दिया हुआ है, एडजेक्टिव आपको दिया हुआ है।
आपको इन एडजेक्टिव से एडजेक्टिव फ्रेज बनाने हैं। एडजेक्टिव फ्रेज आप किसी से भी बना सकते हो, एडजेक्टिव से भी बना सकते हो, प्रेपोजिशन से भी बना सकते हो, किसी से भी बना सकते हो। तो आपको इनके साथ केवल 2 ही शब्दों का इस्तेमाल करना है, या तो एंड का या फिर बट का। तो जब देखिए आप एक जैसी क्वालिटीज़ के लिए 2 शब्द लगाते हो तो एंड लगाते हो, और जब ऐसी क्वालिटीज़ की बात करते हो जो बिल्कुल अपोजिट है तो बट लगाते हो। जैसे माई डॉग इज़ स्मॉल बट ब्रेव। अब यहाँ हमने स्मॉल एंड ब्रेव नहीं लगाना है, और ना ही हम इसको लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा कुत्ता छोटा है। अब छोटा है लेकिन बहादुर है, तो ये कैसी बातें हैं? कंट्रास्टिंग है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, अपोजिट बातें हैं कि छोटा भी है और बहादुर भी है। तो जब 2 शब्द एक दूसरे के कंट्रास्ट में होते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो हम बट लगाते हैं, और जब एक दूसरे को वो सहयोग करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो एंड लगाते हैं। जैसे हिज सिस्टर्स हेयर इज, उसके जो बहन के बाल हैं वो ब्लैक एंड शाइनी, ब्लैक भी हैं और शाइनी भी हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं। आर टीचर इज, हमारी जो टीचर है वो स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट है बट लवली, स्ट्रिक्ट है लेकिन प्यारी हैं। तो स्ट्रिक्ट है, प्यारी हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, तो हमने यहाँ बट लगाया। टुमारोज वेदर विल बी, कल का जो मौसम है वो होगा, कैसा होगा? सनी एंड हॉट। अब सनी तो होगा तो सनी के साथ हॉट तो होगा ही, है ना? सूरज निकलेगा तो गर्मी तो बढ़ेगी, तो कल का जो मौसम है वो सनी एंड हॉट होगा, तो यहाँ पर हमने हॉट लगा दिया। तो बट कब लगाते हैं? जब दोनों शब्द अपोजिट होते हैं। और एंड कब लगाते हैं? जब दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे होते हैं। आगे देखिए, द म्यूजियम वॉज, द म्यूजियम वॉज, म्यूजियम क्या होता है? संग्रहालय, जहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी होती हैं, ठीक है। द म्यूजियम वॉज, म्यूजियम कैसा था? क्वाइट था, एकदम शांत था, एंड क्लीन, और साफ सुथरा था। द म्यूजियम वॉज क्वाइट एंड क्लीन, म्यूजियम शांत था और क्लीन था। तो ये दोनों शब्द एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर एंड का यूज़ किया। बट कब यूज़ करते हैं? जब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। अगली एक्सरसाइज देखिए, ये सारी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है अपनी नोटबुक पर। अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सेंटेंसेस हैं, सिंपल सी एक्सरसाइज है, जो भी एडजेक्टिव फ्रेज हैं आपको वो अंडरलाइन करने हैं। देखिए, द किंग वोर अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड, राजा ने एक ऐसा क्राउन पहना जो किसका बना था? सोने का बना था। तो क्राउन कैसा था? मेड ऑफ गोल्ड, सोने का बना हुआ, तो ये मेड ऑफ गोल्ड एडजेक्टिव फ्रेज है। इट वॉज एन एलिफेंट विद अ वाइट स्किन, हाथी कैसा था? सफ़ेद स्किन वाला, यानी कि सफ़ेद चमड़ी वाला हाथी था, तो इट वॉज एन एलिफेंट विद अ वाइट स्किन, तो विद अ वाइट स्किन क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। ही लिव्ड इन अ हाउस, वो एक घर में रहता था, और हाउस कैसा था? बिल्ट ऑफ स्टोन, किसका बना था? पत्थरों का बना था, तो बिल्ट ऑफ स्टोन एडजेक्टिव फ्रेज है। दैट वॉज एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, वो कैसा काम था? ब्रेवरी यानी कि बहादुरी का काम था, तो ऑफ ब्रेवरी ये एडजेक्टिव फ्रेज है। इट वॉज अ नाइट, रात थी, फुल ऑफ हॉरर, रात थी और हॉरर यानी कि डर से भरी हुई, तो फुल ऑफ हॉरर वाली रात थी, तो फुल ऑफ हॉरर एडजेक्टिव फ्रेज है। द सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड इज रिफ्रेशिंगली ब्यूटीफुल, स्विट्जरलैंड की जो सीनरी थी वो कैसी है? रिफ्रेशिंगली ब्यूटीफुल, यानी कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है, यानी कि उसको देखकर मज़ा आ जाता है, आनंद आ जाता है। तो स्विट्जरलैंड की सीनरी की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसी थी? रिफ्रेशिंगली ब्यूटीफुल थी। तो यहाँ पर मेड ऑफ गोल्ड, विद अ वाइट स्किन, बिल्ट ऑफ स्टोन, ऑफ ब्रेवरी, फुल ऑफ हॉरर, रिफ्रेशिंगली ब्यूटीफुल, ये सब एडजेक्टिव फ्रेज हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का एडजेक्टिव फ्रेज का टॉपिक। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब आप इनका रिवीजन कीजिए और एक्सरसाइज जो आज कराई गई हैं उन सबको अपनी नोटबुक पर सॉल्व कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियो, स्टे एट होम, बी हैप्पी, लिव हेल्दी, ईट फ्रेश, बाय बाय।